साथियों 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई है अभी रिसेंटली तमिलनाडु हाई कोर्ट ने। जो लोग बोलते हैं कि पुलिस धरोपरी है और पुलिस थाने में तो सिर्फ जो है वो पुलिस की चलती है, आप मत ज्ञान बांटिए वकील साहब, महाज्ञानी मत बनिए आपको सब कुछ मालूम है क्या। तो मैं आपको बताता हूं कि कानून सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है साथियों जो लोग सजग होते हैं, सतर्क होते हैं, लड़ाई लड़ना जानते हैं। 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा इस बात को लेकर के सुनाई है तमिलनाडु हाई कोर्ट ने। जब 2020 का ये मामला है, 2020 में जब पूरा देश कोरोना महामारी से जो है वो फेस कर रहा था, तब एक मोबाइल शॉप चलाने वाले एक पिता जिनका नाम जो है वो पी जयराज था और उनका बेटा बेनिक्स था, वो मोबाइल शॉप चलाते थे और मोबाइल बेचने का काम करते थे। उसी दौरान पुलिस ने जब शाम को गश्त कर रही थी, एक गाड़ी पुलिस की वो वहां पर आती है और वो देखती है कि ये दुकान खुली कैसी है। दरअसल क्या है कि उन्होंने अपनी दुकान लेट नाइट तक थोड़ी खुली रखी थी ताकि जो है वो उनकी सेल बढ़ सके। कोरोना महामारी में जो है वो पैसे की भी किल्लत थी। तो उसके बाद में पुलिस जो है वो उनको हिरासत में लेती है और पैराडेमिक एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार करती है, उनको जेल में डाल देती है, अपने मतलब कटघरे में जो पुलिस का होता है वहां पर। उसके बाद में वो बाप बेटे को इतनी बेरहमी से मारते हैं, इतनी बेरहमी से पिटाई करते हैं कि उनकी जान जाने वाली होती है। तो उसी दौरान वो 24 घंटे के अंदर जो है वो पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है अपने आप से। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब जो है वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत प्रभाव से इसे गंभीर मामला मानते हुए उसे जो है वो जुडिशियल कस्टडी करते हैं, यानी कि जेसी में भेज देते हैं, जेल में भेज देते हैं। साथियों जेल में भेजने के बाद तुरंत प्रभाव से वो गंभीर होने लगते हैं, उनकी हालत जो है वो और ज्यादा गंभीर होने लगती है। तो उनके बेटे को जो है वो भर्ती कराया जाता है पुलिस उसमें अस्पताल के अंदर। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कुछ ही समय बाद उसकी डेथ हो जाती है और कुछ ही समय बाद उसके पिता को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और भर्ती कराने के बाद उसके पिता भी जो है वो गंभीर हालत से जूझने के कारण प्राण छोड़ देते हैं। उनको इतनी गंभीर तरीके से मारा पुलिस ने कि उनकी जो है वो मौत हो जाती है। उनकी पिटाई करने के बाद उनको इस तरीके से ऐसी जगहों पर मारा गया कि वो जो है वो मर जाते हैं। साथियों इसके बाद उनके परिवार वालों ने लड़ाई लड़ी, गंभीर रूप से लड़ाई लड़ने के बाद अंततः उनकी जीत हुई और 9 पुलिस वालों को हाई कोर्ट ने, तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। साथियों आप सोच सकती हैं रियरेस्ट ऑफ द रियर केस में फांसी की सजा सुनाई जाती है। साथियों ऐसे 9 पुलिस वाले जो अपने आप को और वर्दी को कानून से ऊपर समझते थे, कानून की धज्जियां उड़ाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, वो अपने आप को भगवान का रूप मानते थे। ये नजीर है एक फैसला जो लोग जुल्म और ज्यादती करते हैं, जो पुलिस थाने में खाकी वर्दी पहन करके अपने आप को भीष्म पितामह समझते हैं। ये जजमेंट जो है वो उनके लिए एक नजीर है, लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक नजीर है कि अगर फिर से कोई भी हिमाकत करेगा पुलिस वाला जान से मारने की तो कानून उसे बख्शेगा नहीं, बशर्ते लड़ाई लड़ने वालों में हिम्मत और ताकत होनी चाहिए हर एक गंभीर परिस्थिति से टकराने की। अपने दुख को वो हथियार बना करके अगर रोष में अपने आप को जो है वो झकझोर देते हैं न्याय लेने के लिए, तो साथियों इस प्रकार के फैसले आने संभावित है। थैंक यू, धन्यवाद।